देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट ये है, होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट? The substance having tendency to dissociate. The substance having tendency to dissociate into three ions into water or any other solvent called electrolyte. The substance having tendency to dissociate into free ions into water or any other solvent called electrolytes. और इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं समझिएगा, those substances dissociates completely into water at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर dissociate completely into water at any temperature। और ये क्या होते हैं, not to dissociate completely, not to dissociate completely into water at any temperature। इनके एग्जांपल देखिएगा, KNO3, KCl, NaCl, NaOH, CaOH whole twice, etc. इनके एग्जांपल CH3COH, NH4OH, etc. बहुत सारे होंगे, HCl भी हो जाएगा, लिख सकते हैं। चलो लिख देता हूँ, HCl, H3PO4, etc. ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने देखा जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर में, यानी कि बिल्कुल उसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो वीक होते हैं वो कभी भी डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होते हैं। तो इनका डिग्री ऑफ डाइल्यूशन अगर बोले, इनका अल्फा इक्वल टू 1, दैट इज 100% डिसोसिएट, और इनका अल्फा नॉट टू इक्वल टू 1, इनका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं। अल्फा 1 के इक्वल कभी नहीं होता, लेस देन 1 रहता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा 1 होता है। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
आपने जैसे लिया ZnCl2, देखिएगा ये Zn 2 + H+ + 2Cl H+, इसी स्टेट में है। तो Z ने काम करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट हुए इसको, Zn 2+ से इसका हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? Cl के पास है। तो Zn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, they will move through electrolyte, through electrolyte। अब आप ये देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, बहुत आराम से सुनो। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और इस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसमें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करेंगे तो किस पर डिपेंड करेंगे? मूवमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स will affect, किसे किसे अफेक्ट करेगा? मूवमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स will affect affected by movement of electrons will be affected by, ठीक करो थोड़ा जरा बेटी, will be affected by, जो कि किस किस से अफेक्ट होगा इसको? एक तो कंसंट्रेशन से, इसमें जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतनी कम मूवमेंट होगा। पहला कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन उसको अफेक्ट करेगी। नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 प्रेशर, नंबर 4 सरफेस एरिया, नंबर 5 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे फैक्टर्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करें। will affect the movement of the electron. These factors will affect the movement of free electron। अब हम राइट चीज पे आ गए, तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे भी? सबसे पहले ले लिया कंडक्टेंस। मेन टॉपिक पे आ गए हम जिसको करना चाह रहे थे, दैट इज कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट कैपिटल सी से करते हैं, कैपिटल सी से, और C इक्वल्स टू 1/r रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या होगी भाई? C इक्वल्स टू 1/ओम, OH, देखा ना, OH। इसको लिखेंगे और पर ओम, ये यूनिट होगी। अगर यूनिट की बात करेंगे
सेकंड यूनिट, जब ये इनवर्स लिखते हैं ना, 1/r लिखते हैं ना, OHM का उल्टा कर दो, OHM को उल्टा कर दो, MHO, मो। 1 यूनिट, सेकंड यूनिट मो भी बोलते हैं, और थर्ड यूनिट साइमंस, SIEMUS, Simons. There are 3 units of conductance: per ohm, mho and Simons. इसके 3 यूनिट होती हैं, पर ओम, मो एंड साइमंस। बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में 1 मार्क में, व्हाट इज द यूनिट, साइमंस इज द यूनिट ऑफ विच, तो यू कैन से कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमंस। अगर साइमंस बोले व्हाट इज साइमंस, साइमंस इज 1/ओम, 1/ओम, दैट इज साइमंस, यू हैव टू से, ठीक है। चलिए, अब आपका आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, बहुत आराम से समझिएगा। दूसरा टॉपिक है, पहला कंडक्टेंस हो गया, दूसरा टॉपिक आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट रो से बोलते हैं, दैट इज RH, रो, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बट इसे एक्सप्लेन करने से पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस समझो। रेजिस्टेंस दैट इज R डिपेंड किसके होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L लेंथ और इलेक्ट्रोलाइट, यानी कितने जिस भी बीकर में, जिस भी उसको आप पोर्ट के अंदर रखेंगे, उसकी क्या लेंथ होगी, जो डिवाइस है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, लेंथ जितनी ज्यादा होती है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है, ये आपको पता है। और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, जिसके अंदर सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ये लेंथ थी L, और इस लेंथ में अगर हम इसकी हाइट भी जोड़ेंगे L इंटू H, एरिया हो जाएगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो कंबाइन बोथ ऑफ देम, कंबाइन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, दैट इज एरिया। तो आपको क्या मिलेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। तो दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस। इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, याद रखें, रेसिस्टिविटी, दोनों चीजों से इसको बोला जाता है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो इंटू L इंटू A, इसको नोट कर दें। चलते हैं आगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो, हमने लिखा था पिछली स्लाइड में R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो देन R इक्वल्स टू रो, ये आ जाएगा, क्योंकि L भी 1 और A भी 1, तो बोथ आर इक्वल। अगर L 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है,
और अगर आप रो को लिखते हैं तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एफ। यूनिट, आप यूनिट देखो रो के लिए, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसकी आपको यूनिट देखनी है रो। तो रो इक्वल्स टू आर क्या होती है ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, इससे कैंसल। तो रो इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, और क्या लिखेंगे पर साइमंस एस, पर साइमंस सेंटीमीटर, और पर मो सेंटीमीटर। All these are units of specific resistance, ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसको अप्लाई करते हैं कंडक्टेंस। आपने क्या लिखा था C इक्वल टू 1/r, दूसरा रिलेशन नोट। और R क्या लिखा था आपने C इक्वल टू 1/r, क्या होता है आपने देखिए शुरुआत में LA LA लिखेंगे, इसको वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज लेंथ अपॉन एरिया, और C इक्वल टू A/F, एरिया अपॉन लेंथ, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंडक्टेंस की यूनिट वही क्या आती, सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए C इक्वल टू यू हैव टू अप्लाई इन दिस वे L अपॉन A 1/r, so this one। और व्हाट इज L अपॉन A, कई बार आता है दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, L अपॉन A also known as सेल कांस्टेंट, और L अपॉन A इक्वल टू सेल कांस्टेंट, इसे भी बोला जाता है L अपॉन A सेल कांस्टेंट की नोट कर लीजिएगा। इस पे ही रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया आपने, ओम सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मोल सेंटीमीटर, सेल कांस्टेंट, ऑल दीज आर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाइए, अब आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो मैंने बताया, और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की थी सी, अभी करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कापा से बोलते हैं, स्मॉल के में दैट इज कापा, के डबल कापा से। और कापा होता है 1/रो, कापा इक्वल्स टू 1/रो, और रो की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये रखेंगे रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, यस। तो 1/रो लिखेंगे तो 1/R लिखेंगे, और इंटू L अपॉन ए हो जाएगा। तो अभी इनको देखिए L अपॉन ए क्या लिखा था हमने, सेल कांस्टेंट, और ये कंडक्टेंस,
और ये क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कापा इक्वल्स टू कंडक्टेंस into cell phone. Conductance into cell phone. कापा को बोलेंगे conductance into cell phone. This is the specific conductance. It is called specific conductance. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के बराबर। अब इसको थोड़ा सा यूनिट फॉर्म में देखते हैं। 1/रो, अगर यूनिट की बात करें यूनिट, तो कापा इक्वल्स टू 1/ओम into सेंटीमीटर into सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या था, पर ओम था और पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं मो पर सेंटीमीटर, दोनों चीज। और क्या बोल सकते हैं, और साइमंस पर सेंटीमीटर, ऑल दीज आर यूनिट्स। तो तीनों साइमंस पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, मो पर सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट बोली जा सकती है। और कई बार जब क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, वैसे ये नहीं लिखेंगे स्पेशल कंडक्टेंस, वो बोल सकते हैं दैट इज द वन इलेक्ट्रोलाइट, उसकी मो पर सेंटीमीटर को यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं। जो क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पे और मो सेंटीमीटर लिख देंगे, तो आपको ये नहीं लिखा होगा, तो अगर आपको यूनिट आती होगी आप समझ जाएंगे कि वो जो बोल रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए बोल रहा है। इसका आइडिया आपको लगाना अपने आप को कि भाई यूनिट से क्वेश्चंस आइडेंटिफाई आपको करने पड़ेंगे आप। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो आपको बताया कि कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट और दिस। अब कंडक्टेंस की बात आती है, व्हाट इज कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन तीनों में जा रहे हैं, इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। अब देखो, जब इनकी बात कर रहे हैं, इनके रिलेशन की बात भी करेंगे कि ये रिलेटिव है तो कैसे रिलेटिव, ये हमने बता दिया। कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, इनको इंडिकेट किया जाता है और यू हैव टू डू अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आ जाइएगा, नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस and specific conductance and specific conductance, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनके रिलेशन की बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे। कैसे भी जैसे समझिए कंडक्टेंस, इसके इक्विवेलेंट देख रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कापा की बात करेंगे, और इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट, थोड़ा स्पेलिंग ठीक करो तो EQUI इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको बोलते हैं लैम्डा, कैपिटल लैम्डा बोलते हैं ऐसे करके। जो इन्वर्टेड वी होता है ऐसे लैम्डा ई, कैपिटल लैम्डा बोला जाता है इसको, दैट इज कैपिटल लैम्बडा, याद रखें। इससे रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को बोला जाता है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो रिलेशन है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होती है कापा इनटू वॉल्यूम, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी कंसंट्रेशन कोई भी वॉल्यूम, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इनटू, ठीक है, 1000 अपॉन जो कहते हैं। वो जो सी होती है ये कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ये की बात होती है। कई बार लिखा होगा इसका यहाँ पे 0.05, अगर कई बार ये वैल्यू लिखी हो और 0.001 m लिखा हो तो ये मान लीजिए दैट इज द कंसंट्रेशन, इतने मोलर कंसंट्रेशन, इतने मोलर कंसंट्रेशन, यू हैव टू राइट दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इसकी यूनिट की बात आती है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ आपका आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसकी यूनिट का जाइए भाई, आपने लिखा था लैम्डा इक्विवेलेंट कापा इनटू 1000 अपॉन सी, तो लैम्डा ई इक्वल्स टू कापा की अभी की थी पर ओम की थी पर सेंटीमीटर, वॉल्यूम, यस, तो वॉल्यूम के लिए लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब अपॉन जो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी इसको बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। जो मोलैरिटी जो नॉर्मेलिटी में लिखा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट, ई क्यू यू आई पी ई एल ई, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो बिल्कुल इजी हो गया डेफिनेशन लिखना, ये ओम पर सेंटीमीटर और ग्राम इक्विवेलेंट, या इसको लिख सकते हैं साइमंस, यूनिट होगी पर ओम पर सेंटीमीटर और ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम सेंटीमीटर की स्क्वायर हो जाएगी तो मल्टीप्लाई है सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम ई क्यू, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखे साइमंस कैपिटल एस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम ई क्यू लिख सकते हैं, और मोम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम ई क्यू लिख सकते हैं। तो ये सब इसकी यूनिट्स हैं, तो कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। आई होप सो, मुझे लग रहा है समझ आ गया आपको। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन पे आप एकदम फिर अंडरस्टैंड कर जाएंगे हाउ डू वी अप्लाई, इन पे अप्लाई कैसे करें। आपको डेरिवेशन आ गए हैं, इनका सोल्व करना आ गया, इन वैल्यूज को लर्न करने में आपको, देन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन यूनिट्स को तो आपको कर ही लेना है, सभी को पता होना चाहिए। अगर मैं यूनिट बोलूंगा, मैं बोलूँगा किसकी यूनिट है भाई, तो आप बोलेंगे कोई कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो ये आपको बताना है। इस तरह क्वेश्चंस बोर्ड में आप देखना,
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या बोलो तो कापा बोला था ना, ऑफ 0.05। देखो यहाँ पर एन लिख दिया ना, ये कंसंट्रेशन है नॉर्मेलिटी में या मोलर एन सॉल्यूशन, ये आपको आना चाहिए एन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 298 कैलोरी, 298 कैलोरी इज 0.002 साइमन्स पर सेंटीमीटर। देखो साइमन पर ओम पर सेंटीमीटर लिखा है इसने, ये ध्यान रखना। क्या लिखा है? साइमन यानी किसके? कापा की यूनिट, दैट इज कापा, ये पता होना चाहिए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपको ये कैलकुलेट करना, तो आप सोल्व करिएगा सीधा सीधा, वैल्यू जो दे रखी है, जो वैल्यू दी है, क्या दी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इससे रिप्रेजेंटेड है कापा से, इक्वल्स टू 0.002 लिखा है साइमन्स पर सेंटीमीटर, और क्या लिख सकते हैं इसको? 0.002 बताया था पर ओम सेंटीमीटर, बोथ आर सेम थिंग, कोई भी लिख सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या दी है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? C इक्वल्स टू 0.05 एन, नॉर्मेलिटी के केस में मैंने कंसंट्रेशन में, तो क्या हो जाएगा? 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट, बताया था आपको। EQ, you have to write EQ। आप सीधा वैल्यू रख सकते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कापा इंटू 1000/C बताया था, और कापा कितनी है? 0.002 इंटू 1000/0.05। आप ये लिख सकते। तो देखिएगा सोल्व करके, व्हाट विल गेट द आंसर। मेरा आंसर आ रहा है 40 पर ओम, अभी यूनिट निकाली थी, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। देखा आपने, इस तरह क्वेश्चन आप करेंगे, और ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क्स में, बोर्ड में 2 मार्क्स में फ्री हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से लॉगिन करते हैं।